जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह का अध्याय 11, जिसमें विष्णु पुराण का अध्याय सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सदाचार या गृहस्थ के शाश्वत दायित्व दैनिक शुद्धिकरण, स्नान, अर्घ और आहुति, आदित्य, अंतिम संस्कार, भोजन समय, सुबह और शाम की पूजा में और विश्राम करने से पहले किए जाने वाले अनुष्ठान। सागर ने पुनः और्व से कहा, हे मुनि, मुझे गृहस्थ के निश्चित व्रत बताइए जिनका पालन करने से इस लोक या परलोक में कभी भी तिरस्कृत नहीं होगा। और ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, उन नित्य व्रतों का वर्णन सुनो जिनके पालन से दोनों लोग वश में हो जाते हैं। जो लोग साधु कहलाते हैं वे सभी दोषों से मुक्त होते हैं, और सत्य शब्द का अर्थ भी यही है। यह साधु वे जो आचरण या अनुष्ठान करते हैं उन्हें सदाचार कहते हैं, अर्थात पवित्र लोगों के अनुष्ठान या अनुष्ठान। 7 ऋषि अर्थात मनु वे हैं जिन्होंने इन अनुष्ठानों का आदेश दिया है। इनका पालन भी किया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्रह्म के मुहूर्त में या सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले तीसरे मुहूर्त में जाग जाए और शांत मन से जीवन के 2 विषयों, पुण्यों और धन का तथा उससे असंगत न होने वाले विषयों का ध्यान करे। उसे इच्छा के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वह अन्य 2 इच्छाओं के साथ संघर्ष नहीं करती है और इस प्रकार अच्छे या बुरे कार्यों के अदृश्य परिणामों का प्रतिकार करने के उद्देश्य से जीवन के तीनों लक्ष्यों पर समान उदासीनता के साथ विचार करना चाहिए। यदि धन और कामना से पुण्य में बाधा पड़ती है तो उसे दूर रखना चाहिए, तथा यदि पुण्य या धार्मिक कार्यों से दुख होता हो या संसार द्वारा उनकी निंदा की जाती है तो उनसे दूर रहना चाहिए। उठकर उसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और फिर दक्षिण पूर्व दिशा में धनुष की एक गोली या उससे अधिक की दूरी पर या गांव से दूर कहीं भी प्रकृति की अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। पैर धोने के बाद जो पानी बचता है उसे घर के आंगन में फेंक देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष ना तो अपनी छाया पर, ना वृक्ष की छाया पर, ना गाय पर, ना सूर्य पर, ना अग्नि पर, ना वायु पर, ना गुरु पर, ना तीनों वर्णों के मनुष्यों पर मूत्र त्याग करना चाहिए। ना तो वह जुते हुए खेत में, न चरागाह में, न लोगों के बीच में, न किसी मुख्य मार्ग पर, न पवित्र नदियों आदि में, न किसी झरने के किनारे, न शवों को जलाने के स्थान पर, न ही कहीं निकट में मल मूत्र त्याग करना चाहिए। दिन में जब वह किसी संकट में ना हो तो वह उत्तर की ओर मुंह करके उन्हें पवित्र करे, और रात में जब वह किसी संकट में ना हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके पवित्र करे। उसे ये कार्य चुपचाप और बिना किसी देरी के करने चाहिए। अपने सिर को कपड़े से और जमीन को घास से ढकना चाहिए। उसे सफाई के लिए चींटी की टीलें, चूहे के बिल, पानी, घर की मिट्टी, घर की लिपाई के लिए प्रयुक्त मिट्टी, कीड़ों द्वारा फेंकी गई मिट्टी या हल से उल्टी गई मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। शुद्धिकरण के लिए उसे ऐसी सभी प्रकार की मिट्टी से दूर रहना चाहिए। मूत्र त्याग के बाद 1 मुट्ठी पर्याप्त है। मल त्याग के बाद 3 मुट्ठी, फिर 10 मुट्ठी बाएं हाथ पर मलना चाहिए और 7 मुट्ठी दोनों हाथों पर मलना चाहिए। फिर वह अपने मुख को शुद्ध जल से कुल्ला करे, जो ना तो दुर्गंध युक्त हो, ना झाग युक्त हो, ना ही बुलबुले युक्त हो, और अपने पैरों को पुनः मिट्टी से धोकर जल से भलीभांति धोए। वह 3 बार जल पिए और उससे अपना मुंह 2 बार धोए, और फिर उससे अपने सिर और आँख, कान और नासिका और माथा और नाभि और हृदय को स्पर्श करें। अंत में अपना मुंह धोने के बाद व्यक्ति को अपने बालों को साफ करना चाहिए, उन्हें सजाना चाहिए तथा गिलास के सामने अपने शरीर को उपटन, माला और इत्र से सजाना चाहिए। फिर उसे अपनी जाति की रीति के अनुसार जीविका के लिए धन अर्जित करना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ
देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अम्ल रस से किया हुआ हवन, घृत से किया हुआ हवन तथा अन्न से किया हुआ हवन ये सब धन के समान हैं। अतः मनुष्य को इन प्रयोजनों के लिए धन अर्जित करने में प्रयत्न करने चाहिए। सभी स्थापित भक्ति अनुष्ठानों की तैयारी के रूप में गृहस्थ को नदी, तालाब, प्राकृतिक चैनल या पहाड़ी झरने के पानी में स्नान करना चाहिए या वह सूखी जमीन पर किसी कुएं से या नदी से या अन्य स्रोत के लिए गए पानी से स्नान करना चाहिए जहाँ उस स्थान पर स्नान करने पर कोई आपत्ति हो। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके वह देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दे तथा अपने हाथ में अंगों को पवित्र करे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसे 3 बार जल छिड़कना चाहिए। ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए उतनी ही बार जल छिड़कना चाहिए तथा प्रजापति को प्रसन्न करने के लिए 1 बार जल छिड़कना चाहिए तथा पितरों को संतुष्ट करने के लिए उसे 3 बार अर्घ्य भी अर्पित करना चाहिए। फिर उसे अपने हाथ के पवित्र भाग से अपने दादा और परदादा, अपने नाना, परदादा और अपने पिता को जल अर्पित करना चाहिए। अपनी इच्छा से अपनी माँ और अपनी माँ की माँ और दादी को, अपने गुरु की पत्नी को, अपने गुरु, अपने मामा और अन्य रिश्तेदारों को, किसी प्रिय मित्र को और राजा को, देवताओं तथा अन्य वस्तुओं को अर्घ्य देने के बाद वह समस्त प्राणियों के लाभ के लिए अपनी इच्छानुसार अन्य अर्घ्य भी दे तथा धीमे स्वर में यह प्रार्थना करे। देवता, दानव, यक्ष, सर्प, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, गुहक, सिद्ध, कूष्मांड, वृक्ष, पक्षी, मछलियाँ, जल, पृथ्वी या वायु में रहने वाले सभी प्राणी मेरे द्वारा अर्पित जल से तृप्त हों। यह जल मैंने उन सभी लोगों के कष्टों के निवारण के लिए दिया है जो नरक के लोकों में कष्ट भोग रहे हैं, जो मेरे कुटुंबी हैं, जो मेरे कुटुंबी नहीं हैं और जो पूर्व जन्म में मेरे संबंधित हैं तथा जो मुझे अर्घ्य चाहते हैं, वे सब इस जल से तृप्त हों। मेरी ओर से प्रस्तुत यह जल और तिल उन सभी लोगों की भूख और प्यास मिटाएं जो इन कष्टों से पीड़ित हैं, चाहे वो कहीं भी हों। हे राजन, मैंने जो जल का अर्पण किया है उसे समस्त जगत को तृप्ति मिले और वह निष्पाप मनुष्य जो विश्वास की निष्कपटता से इन स्वेच्छित आहुतियों को अर्पित करते हैं, वह सभी प्राणियों को पोषण प्रदान करने से मिलने वाले पुण्य को प्राप्त करता है। फिर वह अपना मुंह धोकर उसे अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने माथे को छूते हुए इस प्रार्थना के साथ सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। विष्णु के तेज स्वरूप विवस्वत को नमस्कार है, जगत के शुद्ध प्रकाशक को नमस्कार है, कर्मों के फल को देने वाली सावित्री को नमस्कार है। इसके बाद उसे घर की पूजा करनी होती है, अपने कुल देवता को जल, फूल और धूप अर्पित करना होता है। इसके बाद उसे ब्रह्मा को अग्नि से आहुति देनी होनी चाहिए, जिसके पहले कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता। प्रजापति का आह्वान करके उन्हें अपने गृह देवताओं कश्यप और अनुमति को क्रमशः आदरपूर्वक आहुति देनी चाहिए। शेष हवि को वह अपने पास घड़ी में रखकर पृथ्वी पर जल के लिए, वर्षा के लिए अपने घर के द्वार पर दात्री और विधात्री को तथा घर के बीच में ब्रह्मा को अर्पित करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह शेष हवि को इंद्र, यम, वरुण और सोम को अपने निवास की चारों दिशाओं में, पूर्व और शेष दिशाओं में अर्पित करें तथा ईशान कोण में धन्वंतरि को अर्पित करें। इस प्रकार घरेलू देवताओं की पूजा करने के बाद वह शेष का एक भाग सभी देवताओं को अर्पित करेगा। फिर उत्तर पश्चिम दिशा में वायु को, फिर सब देवताओं में क्षितिज के बिंदुओं तक, ब्रह्मा तक वायुमंडल तक, सूर्य तक, सब देवताओं तक, सब प्राणियों तक, प्राणियों के स्वामियों तक, पितरों तक, गोधूलि तक। फिर गृहस्थ को अन्य चावल लेकर उसे अपनी इच्छानुसार किसी स्वच्छ भूमि पर डाल देना चाहिए तथा उसे सब प्राणियों के लिए अर्पण कर देना चाहिए तथा एकाग्र मन से यह प्रार्थना दोहरानी चाहिए। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, मुनि, यक्ष, सर्प, राक्षस, भूत, प्रेत, वृक्ष सभी मेरे द्वारा दिए गए भोजन की इच्छा रखते हैं। चींटियाँ, कीड़े, पतंगे और अन्य कीड़े मकोड़े जो भूखे हैं और कर्मों के बंधन में बंधे हैं, वे सभी मेरे द्वारा छोड़े गए भोजन से तृप्ति प्राप्त करें और सुख का आनंद दें। जिसकी ना माता है, ना पिता, ना संबंधी है, ना भोजन, ना उसे पकाने का साधन है, वे भी उनके लिए प्रस्तुत भोजन से संतुष्ट और प्रसन्न हों। चूँकि सभी प्राणी यह अन्य और
विष्णु एक दूसरे से भिन्न नहीं है, इसलिए मैं उनके निर्वाह के लिए वह अन्न देता हूँ जो सभी प्राणियों के लिए शरीर से अभिन्न है। 14 प्रकार के समस्त प्राणी मेरे द्वारा तृप्त किए गए अन्न से तृप्त होकर प्रसन्न हो। यह प्रार्थना करने के बाद भक्त पुरुष को सभी प्रकार के प्राणियों के पोषण के लिए भोजन को भूमि पर फेंक देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ ही उन सभी का पालन पोषण करता है। उसे कुत्तों, बहिष्कृत लोगों, पक्षियों तथा सभी पतित और पतित व्यक्तियों के लिए भोजन भूमि पर बिखेर देना चाहिए। गृहस्थ को संध्या के समय अपने आंगन में तब तक रहना चाहिए जब तक गाय का दूध दुहा जा सके, या यदि वह चाहे तो उससे अधिक समय तक अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा में रहना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आए तो उसका सत्कार किया जाना चाहिए, उसे बैठने के लिए स्थान दिया जाना चाहिए, उसके पैर धोए जाने चाहिए, उसे उदार पूर्वक भोजन दिया जाना चाहिए, उसके साथ शिष्टापूर्वक तथा विनम्रतापूर्वक बात की जानी चाहिए तथा जब वह विदा हो तो उसके मेजबान द्वारा उसे मित्रतापूर्वक शुभकामनाओं के साथ विदा करना चाहिए। गृहस्थों को सदैव ऐसे अतिथि पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो उसी गांव का निवासी ना हो, बल्कि दूसरे स्थान से आया हो जिसका नाम और वंश अज्ञात हो। जो व्यक्ति स्वयं भोजन करता है तथा अतिथि सत्कार के अभाव में दीनहीन, मित्रहीन परदेशी की उपेक्षा करता है, वह नरक में जाता है। ब्रह्मा को जानने वाले गृहस्थ को अतिथि का आदर करना चाहिए, उसकी शिक्षा, उसके विद्यालय, उसके आचरण या उसकी जाति के बारे में पूछे बिना। गृहस्थ को चाहिए कि नित्य श्राद्ध के समय अपने ही देश का जिसका कुल और रीति रिवाज याद हो तथा पंच संस्कारों को संपन्न करता हो, दूसरे ब्राह्मण का भी आतिथ्य करे। इसी प्रकार उसे वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को 4 मुट्ठी अन्न भेंट करना चाहिए तथा उसे हस्ता कहकर अलग रखना चाहिए तथा उसे भिक्षु धार्मिक विद्यार्थियों को 3 मुट्ठी चावल देना चाहिए, अथवा जब उसके पास पर्याप्त साधन हो तो अपनी इच्छानुसार देना चाहिए। ये सब पूर्व वर्णित भिक्षु सहित अतिथि माने जाने चाहिए और इन 4 प्रकार के व्यक्तियों का आतिथ्य करता वह अपने साथियों के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो अतिथि किसी घर से निराश होकर अन्यत्र चला जाता है, वह अपने पापों को उस भवन के स्वामी पर डाल देता है तथा अपने साथ उस गृहस्थ के पुण्य भी ले जाता है। ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसु, सूर्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहते हैं और उसे दिया गया भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मनुष्य को अतिथि सत्कार के कर्तव्य का पालन करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि जो अतिथि को कुछ दिए बिना ही अपना भोजन खा लेते हैं वह अधर्म को ही पालता है। इसके बाद गृह स्वामी को अपने पिता के घर में रहने वाली विवाहिता कन्या को, रोगी को, गर्भवती स्त्री को, घर के बूढ़ों को, बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना चाहिए और तब वह स्वयं भोजन कर सकता है। जो व्यक्ति इसके बिना खा लेता है वह इस जीवन में पाप का दोषी होता है और जब वह मरता है तो उसे नरक में कफ खाने के लिए दंडित किया जाता है। अतः जो व्यक्ति बिना वजू किए भोजन करता है उसे नरक में गंदगी से भर दिया जाता है। जो व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं को नहीं दोहराता उसे मल और रक्त से भर दिया जाता है। जो व्यक्ति पवित्र न किया हुआ भोजन खाता है उसे मूत्र से भर दिया जाता है। और जो व्यक्ति बच्चों और अन्य लोगों को खिलाए जाने से पहले भोजन करते हैं उसे टाटरस में मल से भर दिया जाता है। अतः हे राजाओं के राजा, सुनिए कि गृहस्थ को किस प्रकार भोजन करना चाहिए जिससे कि भोजन करने से कोई पाप न लगे, जिससे कि स्वास्थ्य और शक्ति की वृद्धि हो, सभी बुराइयों और शत्रुतापूर्ण षड्यंत्र टल जाए। गृहस्थ को चाहिए कि वह स्नान करके देवताओं और पितरों को अर्घ्य देकर अपने हाथों को रत्नों से सजाकर भोजन करे। प्रारंभिक प्रार्थना दोहराकर अग्नि में आहुति देकर अतिथियों, ब्राह्मणों और अपने बड़ों और परिवारों को भोजन कराकर उसे एक वस्त्र पहने हुए या गीले हाथ पैरों के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वच्छ वस्त्र पहने हुए, सुगंधित पदार्थ लगाए हुए और फूलों की माला पहने हुए भोजन करना चाहिए। उसे क्षितिज के किसी मध्यवर्ती बिंदु की ओर अपना मुख करके नहीं बल्कि पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए और इस प्रकार मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रसन्न और सावधान होकर उसे अच्छी गुणवत्ता का स्वास्थ्यवर्धक स्वच्छ जल में उबाला हुआ, किसी नीच व्यक्ति से प्राप्त न किया हुआ, न उचित साधनों से प्राप्त किया, न ही अनुचित तरीकों से पकाया हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए।
अपने भूखे साथी को भोजन का एक हिस्सा देकर उसे बिना किसी झिझक के स्वच्छ सुंदर बर्तन में भोजन करना चाहिए, जिसे किसी छोटी चौकी पर पलंग पर नहीं रखना चाहिए। उसे अनुपयुक्त स्थान पर अनुचित मौसम में या असुविधाजनक स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। न ही उसे अपना भोजन पहले आग में डालना चाहिए। उसका भोजन उपयुक्त ग्रंथों में पवित्र होना चाहिए, यह अपनी तरह का अच्छा होना चाहिए और यह बासी नहीं होना चाहिए। फल या मांस के मामले में को छोड़कर ना ही यह बेर या गुड़ से बने पदार्थों के अलावा सूखी वनस्पति के पदार्थों से बना होना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति को कभी भी वह नहीं खाना चाहिए जिसका रस निकाला गया हो। ना ही किसी को व्यक्ति को इस तरह खाना चाहिए कि उसके खाने का कोई अवशेष ना बचे, सिवाय आटे, केक, शहद, पानी, दही और मक्खन के। वह एकाग्रचित होकर पहले मीठी चीज़ों का स्वाद ले, बीच में नमकीन और खट्टी चीज़ें ले और अंत में तीखी और कड़वी चीज़ें ले। जो व्यक्ति अपने भोजन की शुरुआत तरल पदार्थ से करता है, फिर ठोस आहार लेता है तथा भोजन का अंत भी तरल पदार्थों से करता है, वह सदैव मजबूत और स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार वह बिना किसी दोष के मौन होकर संतुष्ट होकर भोजन करे और बिना कुछ बोले प्राण के पोषण के लिए वह किसी दूसरे की पत्नी के विषय में असंयमित विचार न करे और न ही उससे इस प्रकार बात करे, क्योंकि ऐसा मनुष्य भविष्य में रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेगा। जो व्यभिचार करता है उसे इस लोक में तथा परलोक में दोनों जगह दंड मिलता है, क्योंकि इस संसार में उसके दिन कम हो जाते हैं और जब वह मर जाता है तो नरक में जाता है। इस प्रकार विचार करके पुरुष को अपनी पत्नी के पास उसी समय पर या अन्य समय पर जाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष बिंगतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग नमस्त विष्टे जगत देख चतुषे जगस्प्रतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रैन याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो, राम यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदश्म, शस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंग, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं।
नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतज्ञों को नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रतिशील होकर, परम हर्षे सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। एक तपसी था, तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीन लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा
तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।